अभी जी ये एपिसोड हम अध्यात्म साधना को समर्पित करते हैं कि किस तरीके से हमारी साधना का पुरुषार्थ करें। तो साधना की जब बात आती है तो प्रतीति, जागृति और अनुभव, तीन बातें सामने आती है। तो ये तीन चीज क्या है और क्या तीनों एक ही है, एक दूसरे के विरुद्ध है या एक दूसरे के पूर्वक है, तीनों कंपाउंड है और तीनों से कैसे प्राप्ति होती है और अल्टीमेटली जो है अनुभव को कैसे हम जो आगे बढ़ा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस सूत्र को थोड़ा सा खोल करके बताइए। देखो, आध्यात्म जगत के अंदर जो चीज पाना है उसकी पहले प्रतीति चाहिए, और प्रतीति को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभव की ओर आगे बढ़ाने के लिए अवस्था में लक्ष्य चाहिए, और वो लक्ष्य रहेगा तो ही अनुभूति होगी। प्रतीति का मतलब होता है सिंपल बिलीफ, भाई मैं शुद्धात्मा हूं, वो प्रतीति मेरे को हो गई ज्ञानी पुरुष के माध्यम से। अभी प्रतीति हो गई, मगर प्रतीति का उपयोग जो है वो लक्ष्य रहेगा अवस्था में तभी तो होगा कि आज मैं मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी काम कर रहा हूं और मेरे सामने वाले व्यक्ति भी मन, वचन, काया से जो कुछ भी काम कर रहा है उसमें मेरी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं भी शुद्धात्मा हूं और वो भी शुद्धात्मा। तो ये प्रतीति का लक्ष्य रहा, और लक्ष्य रहा तो मालूम होगा कि अनुभूति क्या होगी। तो ये मनोवचन काया चलाने वाला, मेरा मनोवचन काया, उनका मनोवचन काया चलाने वाला वो शुद्धात्मा नहीं है। तो शुद्धात्मा का रोल तो अवस्था में खाली कैटालिस्ट तरीके है। और हम जब अज्ञानी अवस्था में एक व्यक्ति को जब कर्ता और गुनहगार मानते हैं तो उनको आत्मा को भी गुनहगार मान देते हैं, क्योंकि हम सेपरेट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। प्रकृति की गलती को आप आत्मा की गलती मानते हैं, क्योंकि प्रकृति तो समाप्त हो जाएगी, आत्मा ही तो आगे जाएगा। तो इसीलिए अनुभव, प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव, जो चीज की प्रतीति आपको अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से दृष्टि के रूप में मिली है, वो दृष्टि का उपयोग आपको अवस्था में करना है। और वो जो अवस्था है, वो अवस्था आपको इस प्रकार से देखना है कि ये जो अवस्था है उसमें मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैं नामधारी हूं, प्रकृति हूं या शुद्धात्मा हूं, मेरे को क्या प्रतीति मिली, मेरे को क्या दृष्टि मिली कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये अवस्था में जो क्रिया हो रही है मन से, वचन से, काया से, इसमें मैं कौन हूं। तो कि मैं न विचार करने वाला हूं, न बोलने वाला हूं, न फिजिकल क्रिया करने वाला हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। और ये क्रिया हो रही है सेम वे सामने वाले मन, वचन, काया से भी क्रिया हो रही है। रियल स्पीकिंग वो भी क्या है, शुद्धात्मा है। तो ये प्रतीति का लक्ष्य जब अवस्था में रहेगा तब सेपरेशन की अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो पहले प्रतीति मिलना पहली बात है, फिर प्रतीति को लक्ष्य के रूप में उपयोग करना वो दूसरी बात है, और थर्ड स्टेप आएगा अनुभव। ऐसे करते करते प्रतीति के रूप में जो आपको लक्ष्य मिला है शुद्धात्मा और अवस्था, ये दोनों अलग होती जाएगी। तो अवस्था आपकी प्रकृति या सामने वाले की प्रकृति, दोनों की प्रकृति की अवस्था एक ही कंट्रोलर है, कुदरती रचना है।
तो उसमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का कर्मों का पैकेज है। दोनों की प्रकृति और अवस्था, बिगिनिंग एंड एंड, वो कुदरती कानून से चलता है। तो उनको एक ही पैकेज देखो, दो नहीं देखो। अवस्था के रूप में दो दिखता है मगर एक ही पैकेज है। ये पैकेज खत्म हो रहा है। तो जैसे पैकेज का मतलब क्या होता है, एक पैकेट में हमने 5 रुपया रखा, दूसरे पैकेट में 500 रखा, तीसरे के पैकेट में 5,000 रखा, चौथे पैकेट में 5 लाख रखा। तो ये अलग अलग प्रकार का पाप पुण्य का पैकेज है। और ये पैकेज यहाँ क्या होता है, खत्म हो रहा है। और वो खत्म हो रहा है, वो कुदरती रचना है, क्योंकि हम शुद्धात्मा है। हम शुद्धात्मा खत्म नहीं हो रहे हैं, और सामने वाले में शुद्धात्मा है, वो भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रयोग में ये प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव बहुत काम में आता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि विज्ञान वो अनुभूति का विषय है, विज्ञान जागृति का विषय है, विज्ञान उपयोग का विषय है, विज्ञान सिर्फ नॉलेज का विषय नहीं है। आप नॉलेज से विज्ञान को अनुभव करना चाहते हैं तो नहीं होगा। नॉलेज प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। उसको डाइजेस्टिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको मति ज्ञान कहते हैं। और वो मति ज्ञान से ही एप्लीकेशन इजी होगा, क्योंकि आपने डाइजेस्ट किया है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसको क्या किया है? डाइजेस्ट किया है। उसको मति बोलते हैं। मति मतलब आपकी समझ में उसको ढाला है, बुद्धिपूर्वक। हाँ, सुना तो था, पढ़ा तो था, मगर वो आपने आपकी समझ में ढाला ताकि आप इसका यूज कर सको। तो इसीलिए मति ज्ञान की आध्यात्म जगत में बहुत बड़ी वैल्यू है, और बिना मति ज्ञान एप्लीकेशन हो सकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि हमको जो दृष्टि मिलती है ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, वो दृष्टि कर्म के फल स्वरूप मिली है। क्या मिली है? कर्म के फल, प्रतीति। मगर लक्ष्य और अनुभव ये दोनों पुरुषार्थ में जाएगा। प्रतीति आपको पुण्य से मिली, मगर प्रतीति का उपयोग और अनुभव वो पुरुषार्थ से होगा, वो पुण्य से नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 3 बातें, प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। तो प्रतीति प्राइमरी है, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से दृष्टि के रूप में मिलता है, और बाद में मति ज्ञान में कन्वर्ट करके आप इसका एप्लीकेशन करके अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से आध्यात्म जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीति जो होती है वो ये ज्ञानी पुरुष के द्वारा करवाई जाती है कि आप कौन हो, क्योंकि उनका विषय होता है, उनका अतिशय होता है। उसके माध्यम से वो अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ करके आपको प्रतीति करा देते हैं कि आप शुद्ध आत्मा हो। लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसको बार बार जागृति या लक्ष्य के अंदर रखेंगे, वो जो प्रतीति करवाई हो मति पूर्वक जो है आपके भीतर डाइजेस्ट होकर के, और फिर वो जागृति के रूप में, लक्ष्य के रूप में आकर के और रेगुलर चलती रही। इसी का नाम साधना है। और जब ये चलती रहेगी तो अनुभव में कन्वर्ट होती रहेगी, और ये अनुभव बढ़ते बढ़ते एक दिन केवल दर्शन, केवल ज्ञान और मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक पूरा सूत्र है, साधना का है। इस साधना के तरीके से हमको करनी चाहिए। मात्र प्रतीति जो ज्ञानी पुरुष से प्राप्त करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, इसकी एप्लीकेशन लक्ष्य में रख करके बार बार करने से ही प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया स्वामी जी।